सो अगर ये बात सच है तो इसका मतलब एंटमैन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर। सो एंटमैन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे अंडर यूटिलाइज्ड सुपर हीरो है, ब्लैक विडो और हॉकाई के बाद। म्यूजिक। सो बेसिकली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और मार्वल कॉमिक्स में जो है एंटमैन के बड़े या छोटे होने का रीजन बताया गया है पिम पार्टिकल्स, जो कि हैंक पिम ने डिस्कवर किया था। तो अकॉर्डिंग टू हैंक पिम, जो पिम पार्टिकल्स है वो एक्चुअली में सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जो एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंस को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से चीजें जो है श्रिंक हो जाती है या फिर एनलार्ज हो जाती है। मतलब कि पिम पार्टिकल्स के एक्सपोजर में आके चीजें बड़ी या छोटी हो जाती है। बट ये तो था एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। बट क्या हो अगर मैं कहूँ कि पिम पार्टिकल्स एक्चुअल में फोर्थ डायमेंशनल एंटिटीज हों? आई मीन आई एम नॉट इवन किडिंग। वैसे तो डायमेंशंस में मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, जिनमें से एक ये भी है। बट डायमेंशंस को समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि डायमेंशंस होते क्या है। सो बेसिक ग्राउंड वर्क को समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली किसी भी चीज़ की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हम डायमेंशंस का यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। अभी आप अपने घर में बैठे हो और आपको अपने किसी दोस्त को बुलाना है, तो आप उनको व्हाट्सएप लोकेशन भेजते हो। अब व्हाट्सएप लोकेशन में क्या होते हैं? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी कि आप कितने आगे या पीछे रहते हो और कितने राइट या लेफ्ट रहते हो। आप दो पोजीशंस के बेसिस पे, एक्स वाई एक्सिस के बेसिस पे आप बताते हो कि आपकी पोजीशन क्या है। अब आपका दोस्त आपके बिल्डिंग के नीचे आता है, बट आप रहते हो थर्ड फ्लोर में, तो थर्ड फ्लोर में जाने के लिए भी आपको उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। दैट मीन्स एक और डायमेंशन ऐड हो गया, यानी कि हाइट। सो बेसिकली हमारी जो वर्ल्ड है, हमारी जो दुनिया है, हम लोग 3 डायमेंशंस में रहते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। काफ़ी लोग कहते हैं कि टाइम इज़ द 4th डायमेंशन। सो ये तो थी 3 डायमेंशंस। अब ज़रा हम 2 डायमेंशंस को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। सो छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक 2D वर्ल्ड है, एक 2D दुनिया है। अब इस 2D वर्ल्ड में कोई अगर इंसान हो तो उसके पास जाने के लिए सिर्फ 2 रास्ते, या तो एक्स एक्सिस या तो वाई एक्सिस। वो जेड एक्सिस को एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकते, यानी कि उसको हाइट नहीं दिखेगी। तो अब इस 2D वर्ल्ड में एक आदमी रहता है। इस आदमी को जो कुछ भी दिखेगा वो इस 2D प्लेन में ही दिखेगा, इसको हाइट का अंदाज़ा ही नहीं है, राइट। अब अगर इस 2D वर्ल्ड में हम एक 3D स्फीयर, यानी कि ये मार्बल मेरे पास है जिसको हम एक 3D स्फीयर बोल रहे हैं, तो अगर ये 3D स्फीयर को हम इस 2D वर्ल्ड में ऐसे रखेंगे तो क्या इस आदमी को पता चलेगा कि ये स्फीयर है? नहीं। इस आदमी को सिर्फ इतना पता चलेगा कि एक प्लेन है जो इसके 2D वर्ल्ड में, मतलब कि एक सर्कल का इंप्रेशन दिखेगा। तो इस आदमी के नज़र से हम देखने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप इसके नज़र से देखोगे तो इसको अल्टीमेटली एक लाइन दिखेगी। ये हाइट तो नहीं दिखेगी इसको, क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि हाइट जैसी भी कोई चीज़ है, राइट। इसको सिर्फ लाइन दिखाई देगी। तो इस मार्बल को, इस 3D मार्बल को अगर हम इस 2D वर्ल्ड के थ्रू पास कराएं तो इस आदमी को क्या नज़र आएगा, एक बार इसके पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये मार्बल आ रहा है इसकी तरफ, ठीक है। अब 2D वर्ल्ड से जब ये मार्बल पास होगा तो सबसे पहले उसने टच किया, राइट। उसने टच किया 2D प्लेन को, मतलब कि एक डॉट दिखेगा उस बंदे को। अब जब ये मार्बल जैसे जैसे 2D प्लेन से नीचे जाता जाएगा, वैसे वैसे इसका साइज़ बढ़ता जाएगा। मतलब कि उस आदमी को ये जो लाइन है, इवेंचुअली हमको एक लाइन ही दिख रही है, तो ये लाइन उसको बढ़ता हुआ दिखेगा। मतलब कि पहले इतना होगा, फिर इतना होगा, फिर इतना होगा, फिर इतना होगा, यानी कि ये जो है मैक्सिमम लाइन, ये इस स्फीयर का डायमीटर है, राइट। अब उससे नीचे जब ये जाएगा तो उसका जो लाइन है वो कम होता जाएगा, इतना 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 एंड इतना। तो जब भी कोई स्फीयर, कोई 3D स्फीयर किसी 2D वर्ल्ड के थ्रू या 2D सरफेस के थ्रू पास करेगा तो 2D वर्ल्ड में रहने वाले इंसान को ये ग्राफ दिखेगा ओवर टाइम, राइट। ये है आपका टाइम। तो टाइम के थ्रू उसको ये चेंजेस दिखेंगे। इसका मतलब 2D वर्ल्ड में रहने वाले इंसान को ये लगेगा कि एक जो लाइन है उसका साइज आउट ऑफ नोवेयर, जादू की तरह उसका साइज बढ़ रहा है और घट रहा है, बढ़ रहा है और घट रहा है। तो ये तो था 2D वर्ल्ड। अब बात करते हैं हमारे 3D वर्ल्ड के बारे में। सो सिमिलरली अगर कोई 4th डायमेंशन स्फीयर हमारे 3 डायमेंशन से होकर गुजरेगा, हमारे 3 डायमेंशन से पास होगा, तो उसका जो साइज़ है वो हमें बड़ा या छोटा होता दिखाई देगा। हमें ऐसा लगेगा कि आउट ऑफ नोवेयर इसका साइज़ बड़ा हो रहा है और इसका साइज़ जो है वो छोटा हो रहा है। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट पिम पार्टिकल डज, इट इंक्रीजेस एंड रिड्यूसेस द साइज ऑफ थिंग्स। सो हमारा ये कहना कि पिम पार्टिकल्स एक्चुअल में 4th डायमेंशनल एंटिटीज़ है, ये काफ़ी हद तक सही हो सकता है।
यानी कि मार्वल यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज ही अकेला एक ऐसा आदमी नहीं है जो डायमेंशंस के अक्रॉस जा सकता है। पिम पार्टिकल्स 4 डायमेंशन से अगर आते हैं तो इसका मतलब 4 डायमेंशन में और भी चीजें होंगी, और भी टेक्नोलॉजी होगी जिसे हम हार्नेस कर सकते हैं। अगर सुपर हीरोज के पीछे का साइंस जानना चाहते हो तो ये वीडियोस देखना, और अगर साईफाई शॉर्ट फिल्म्स में इंटरेस्ट रखते हो तो ये वीडियोस जाके जरूर देखना, बिकॉज नाउ you're a bit smarter than before.